तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि AS25 इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में से किस तरह के सम्स आपको पूछे जा सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे से दो तरह के सम्स बनते हैं। फर्स्ट टाइप ऑफ एग्जाम्पल जो बनते हैं उसमें आपको इफेक्टिव टैक्स रेट या फिर आपको किसी पर्टिकुलर क्वार्टर में कितना टैक्स का प्रोविज़न करना है इनकम टैक्स का, वो पूछा जाएगा, उसको आपको फाइंड आउट करना होगा। और सेकेंड टाइप ऑफ एग्जाम्पल जो होंगे उसमें आपको किसी भी पर्टिकुलर क्वार्टर का प्रॉफिट दे रखा होगा और कुछ एडजस्टमेंट देंगे और वो एडजस्टमेंट का करेक्ट आपने इफेक्ट दिया है कि नहीं दिया है, और करेक्ट देने के बाद करेक्ट प्रॉफिट क्या आ रहा है उसको फाइंड आउट करने के लिए एग्जाम्पल होगा। तो यहाँ पे हम लोग शुरुआत करते हैं फर्स्ट टाइप ऑफ एग्जाम्पल की तरह से। तो फर्स्ट टाइप ऑफ एग्जाम्पल जो आपको पूछे जा सकते हैं वो है इफेक्टिव टैक्स रेट वाले। तो पढ़ते हैं इस सवाल को। ABC लिमिटेड प्रेजेंट्स इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट क्वार्टरली ऑन 1/4/2018 ABC लिमिटेड हैज़ कैरीड फॉरवर्ड लॉस ऑफ ₹400 lakhs फॉर इनकम टैक्स पर्पस। यस, तो यहाँ पे इनकम टैक्स पर्पस के हिसाब से साल के शुरुआत में 400 लाख का लॉस उनके पास पड़ा हुआ है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जब भी इस साल मतलब 18-19 फाइनेंशियल ईयर का जब भी टैक्स का कैलकुलेशन होगा, सबसे पहले 400 लाख माइनस कर देंगे, उसके बाद की जो अमाउंट बचेगी उस पर ही टैक्स लगेगा, राइट, विच इज़ फॉर विच डेफर्ड टैक्स असेट हैज़ नॉट बीन रिकग्नाइज। ठीक है। द ABC लिमिटेड अर्न्स ₹500 lakhs इन ईच क्वार्टर फॉर क्वार्टर एंडिंग ऑन 30/6/2018, 30/9/2018, 31/12/2018 और 31 मार्च 2019। तो यहाँ पे हमारे पास बेसिकली 4 क्वार्टर्स है। क्वार्टर 1 जो हमारा 30 जून को ख़त्म हो रहा है, क्वार्टर 2 जो हमारा 30/9 को ख़त्म हो रहा है, क्वार्टर 3 जो हमारा 31/12 को ख़त्म होगा और क्वार्टर 4 जो हमारा 31 मार्च को ख़त्म होगा। और यहाँ पे हम लेंगे टोटल। तो भाई चारों क्वार्टर में वो कितना कमा रहे हैं? हर एक क्वार्टर में वो 500 लाख की कमाई कर रहे हैं, 500 lakhs की कमाई कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं 500 लिख देता हूँ और टोटल हमारा बन जाएगा 2000, राइट। आगे क्या बोल रहे हैं हमको? एक्सक्लूडिंग लॉस। ठीक है, तो ये लॉस के पहले का फिगर है, ये 400 लॉस को माइनस नहीं किया है। इनकम टैक्स रेट जो है वो 30% है पूरे साल के लिए, राइट। तो हमारा जो भी क्वार्टर में या जो भी साल में प्रॉफिट होगा उस पर हमको 30% का टैक्स लगेगा। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ टैक्स एक्सपेंस टू बी रिपोर्टेड इन ईच क्वार्टर। तो भाई हर एक क्वार्टर में आप कितना टैक्स रिपोर्ट करोगे? तो भाई इसके लिए सबसे पहले हमको कैलकुलेट करना होगा क्या? इफेक्टिव टैक्स रेट। तो भाई यहाँ पे हमारा टैक्स बनेगा कितना पूरे साल का? तो देखो टैक्स का कैलकुलेशन कैसे होगा? मेरी 2000 lakhs की इनकम है माइनस मेरे पास 400 लाख का कैरिड फॉरवर्ड लॉस है, तो भाई मेरी इनकम कितनी बनी इनकम टैक्स के हिसाब से? 1600 लाख, और उसका 30% अगर मैं करूँगा तो कितना बनता है मेरा टैक्स? 480। अब इफेक्टिव टैक्स रेट कैसे कैलकुलेट होगा? 480 जो मेरा टैक्स बन रहा है उसके डिनोमिनेटर में मुझे लेना है 2000। क्यों? क्योंकि इस पर्टिकुलर 4 क्वार्टर का टोटल होता है 2000। तो भाई डिवाइड बाय 2000 मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 24% जो हमारा इफेक्टिव टैक्स रेट बनता है। बस इस इफेक्टिव टैक्स रेट को हर एक जगह अप्लाई कर देंगे तो हमारा टैक्स जो होगा वो टैक्स कैसे कैलकुलेट होगा? 500 मल्टीप्लाइड बाय 24%, राइट। तो वो हमारा बनता है 120 एंड 120 टोटल 480। तो इस तरीके से आपको ये आंसर देना रहेगा। तो फर्स्ट टाइप ऑफ एग्जाम्पल आपको इस तरह का पूछा जाएगा। अब यही एग्जाम्पल आपको रिपीटेटिवली पूछा जाएगा। इसको डबल कर देंगे अमाउंट्स को, इसको हाफ कर देंगे, 3 गुना कर देंगे, 4 गुना कर देंगे, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। यही आपका कंसेप्ट है। तो फर्स्ट टाइप ऑफ एग्जाम्पल विच कैन बी आस्क्ड बेस्ड ऑन टैक्स रेट वो ये होगा। अब हम करते हैं दूसरे तरह का एग्जाम्पल। तो सेकेंड टाइप का एग्जाम्पल जो टैक्स के लिए पूछा जाएगा वो ये वाला है। थोड़ा सा ट्रिकी है फर्स्ट वाले एग्जाम्पल से। पढ़ते हैं इसको। चलिए इस सवाल को पढ़ते हैं। DM लिमिटेड्स अकाउंटिंग ईयर एंड्स ऑन 30 सितंबर 2015। तो भाई देखो जनरली लोगों का साल 31 मार्च को खत्म होता है, बट यहाँ पे जो साल खत्म हो रहा है 30 सितंबर को खत्म हो रहा है। एंड रिपोर्ट्स क्वार्टरली। ठीक है, तो रिपोर्ट जो बनाती है वो क्वार्टरली बनाती है, राइट। हावेवर फॉर द पर्पस ऑफ टैक्स, भाई इनकम टैक्स के हिसाब से तो साल 31 मार्च को खत्म होगा। फॉर द अकाउंटिंग ईयर बिगनिंग ऑन 1/10/24 एंड एंडिंग ऑन 30/9/2015 द क्वार्टरली इनकम इज एज अंडर। तो भाई देखो हमारा साल शुरू हो रहा है 1/10/2014 को और ख़त्म हो रहा है 30/9/2015। ठीक है, तो यहाँ पे हम 4 क्वार्टर देखने जाएंगे। तो भाई क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3 एंड क्वार्टर 4 जो बनेगा, तो पहला क्वार्टर एंड होगा, यहाँ से शुरू होगा 1 अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 31/12 को ख़त्म होगा साल 2014 का। ये मेरा 31 मार्च 2015 को ख़त्म होगा।
राइट। फिर मेरा यहाँ पे ये मेरा खत्म होगा 30/6/2015 को, और मेरा चौथा क्वार्टर एंड होगा 30 सितंबर 2015 को, राइट। और यहाँ पे हम टोटल ले लेंगे। अब क्या बोल रहे हैं, हम सारे क्वार्टर्स में देखो 31 दिसंबर, 31 मार्च, 30/6, 30/9 यही क्वार्टर आ रहा है। हम हर एक क्वार्टर में कितना कितना पैसा कमा रहे हैं, तो भाई देखो 750 लाख हर एक क्वार्टर में कमा रहे हैं। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं 750, 750, 750 एंड 750, टोटल कमिंग 3000, राइट। अब क्या बोल रहे हैं आगे, एवरेज एक्चुअल टैक्स रेट फॉर द फाइनेंशियल ईयर एंडिंग ऑन 31 दिसंबर 2015। तो भाई साल जो खत्म हो रहा है 31 मार्च 2015 को, उसके अंदर हमारा टैक्स रेट है 30%, राइट। तो भाई 31/12/2014, 31 मार्च 2015, तो यहाँ तक हमारा जो टैक्स रेट है वो है 30%, ठीक है। और बाकी के दो क्वार्टर है, क्वार्टर 3 और 4, वो कौन से साल में आएंगे, वो साल आएगा हमारा 31 मार्च 2015 नहीं 16, राइट। उस साल के लिए टैक्स कितना है 35%। तो भाई यहाँ पे हम करेंगे 35%। तो भाई टैक्स रेट के लिए हमको सबसे पहले इफेक्टिव टैक्स रेट गिनना पड़ेगा। तो भाई देखो 750 प्लस 750, जो हमारा साल कौन सा हो रहा है 31 मार्च 2015, टोटल होता है 1500, उस पर हमारा टैक्स लगेगा 30%, तो 450 होता है। सेम वे 750 प्लस 750 इज इक्वल टू 1500, उस पर लगेगा 35%, बिकॉज ये हमारा ये वाले साल में आ रहा है 31 मार्च 16 वाले साल में आ रहा है। तो भाई 35% करेंगे तो आएगा 525, टोटल आएगा हमारा 975। अब इफेक्टिव टैक्स कैसे गिनेंगे, तो भाई 975 डिवाइडेड बाय 3000 मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो हमारा इफेक्टिव टैक्स रेट बनता है कितना, 975 डिवाइडेड बाय 3000 मल्टीप्लाई बाय 100, मेरा 32.5, ठीक है। 32.5 का मेरा इफेक्टिव टैक्स रेट बनता है 32.5 का, ठीक है। तो हर एक में मैं 32.5 लगा दूंगा तो मेरा टैक्स आ जाएगा 32.5। कितना होता है देखो, एक में लगा के देख लेते हैं, सब में रिपीट ही करना है। 32.5% 243.75। तो भाई हर एक क्वार्टर में ये मेरा रिपीट हो जाएगा, राइट। और टोटल हो जाएगा मेरा 975। तो भाई यहाँ पे टैक्स रेट के हिसाब से दो तरह के सम्स मैंने आपको बता दिए, इनमें से ही आपको कोई सम पूछा जाएगा तो वो आपको अकॉर्डिंगली प्रिपेयर कर लेना है। अब आते हैं दूसरे टाइप ऑफ सम्स, जो आपको करेक्ट क्वार्टरली रिजल्ट है ना, करेक्ट क्वार्टरली रिजल्ट जानने के लिए पूछे जाएंगे। तो भाई यहाँ पे होगा क्या, बेसिकली एक प्रॉफिट दे रखा होगा, कुछ एडजस्टमेंट देंगे और उस एडजस्टमेंट के बेसिस पे आपको करेक्ट प्रॉफिट गिनना रहेगा। तो पढ़ते हैं सवाल को। XYZ लिमिटेड रिपोर्ट्स नेट प्रॉफिट ऑफ ₹6 लाख फॉर क्वार्टर एंडेड 30 सितंबर 2018। तो भाई 30 सितंबर 2018 है ना, 30/9/2018 जो क्वार्टर 2 होता है, राइट। उस क्वार्टर के लिए इनका नेट प्रॉफिट जो है वो कितना है 6 लाख। तो इनका प्रॉफिट कितना है 6 लाख। अब देखो क्या देख रहे हैं, आफ्टर टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द फॉलोइंग। तो भाई डिविडेंड इनकम ऑफ ₹4 लाख रिसीव ड्यूरिंग द क्वार्टर है ना, पर क्वार्टर नंबर 2 के अंदर हमको 4 लाख रुपए डिविडेंड रिसीव हुआ है, हैज़ बिन रिकग्नाइज टू द एक्सटेंट ऑफ 1 लाख ओनली। तो हमने रिकग्नाइज कितना किया है, सिर्फ 1 लाख, हमको करना चाहिए था 4 लाख, हमने रिकग्नाइज किया है 1 लाख। तो कितना रिकग्नाइज करना बाकी है 3 लाख। तो भाई ये कर देते हैं हम रिकग्नाइज। तो क्या करेंगे, प्लस डिविडेंड रिसीव्ड है ना, डिविडेंड जो रिसीव हुआ है वो ऐड कर देंगे, कितना 3 लाख, बिकॉज 1 लाख तो ऑलरेडी हमने रिकग्नाइज कर दिया है। सेकेंड एडजस्टमेंट देखते हैं, ₹90,000 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गेन है, मतलब प्रॉफिट है, रिसीव्ड इन जुलाई 30 2018। तो भाई जुलाई 30 हमारे क्वार्टर में आता है, क्योंकि क्वार्टर जो सितंबर में एंड होता है उसमें आता है जुलाई अगस्त सितंबर, मतलब हमारा जो क्वार्टर 2 है उसके अंदर हमको 90,000 का जो गेन हुआ है वॉज अलोकेटेड इक्वली टू द सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वार्टर। तो हमने किया क्या है, क्वार्टर 2 में जो गेन हुआ है उसको 2, 3 एंड 4 में इक्वली 90,000 को इक्वली कैसे बांटेंगे, 30, 30 और 30। हमको पूरा का पूरा 90 ऐड करना था, यहाँ पे हमने सिर्फ 30,000 ऐड किया है। तो क्या करेंगे 60,000 ऐड कर देंगे वापस से, तो प्लस क्या लिखेंगे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गेन जो हमारा ऐड करना रह गया था, कितना 60,000 ऐड कर देंगे, राइट। थर्ड एडजस्टमेंट, क्यूमुलेटिव इफेक्ट ऑफ लॉस रिजल्टिंग फ्रॉम चेंज इन मेथड ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन। तो भाई इन्वेंट्री की मेथड चेंज की है, उसकी वजह से कुछ लॉस हुआ है, वॉज रिकग्नाइज इन सेकंड क्वार्टर। तो भाई हमारे क्वार्टर में कितना रिकग्नाइज किया है, 2.5 लाख। तुमने लॉस कितना माइनस किया है, 2.5 लाख। आउट ऑफ दिस लॉस, ये 2.5 लाख के लॉस में से
₹1,00,000 रिलेट टू द प्रीवियस क्वार्टर, तो भाई 1 लाख तो पिछले क्वार्टर का था, आपने इसमें रिकग्नाइज कर दिया, तो क्या करोगे, एडबैक करोगे। तो लॉस जो है आपने एक्सेस रिकग्नाइज कर दिया है, तो उसको आप एडबैक कर दोगे 1 लाख को, ठीक है। फोर्थ, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द फर्स्ट क्वार्टर रिजल्टेड इन गेन, तो भाई क्वार्टर 1 जो था हमारा, उसके अंदर आपने एक इन्वेस्टमेंट बेचा जिसपे 2 लाख का गेन हुआ था, 2 लाख का गेन हुआ। हैज़ बीन अपोर्शन इक्वली टू द फोर क्वार्टर्स, तो भाई 2 लाख को 4 क्वार्टर में बांट दिया, मतलब हर एक क्वार्टर में 50-50 हज़ार ऐड कर दिया, बट एक्चुअली जो सेल हुआ है वो फर्स्ट क्वार्टर में हुआ है, तो भाई 50 हज़ार का जो प्रॉफिट है वो सिर्फ क्वार्टर 1 में आना चाहिए, पर यहाँ पे हमने गलती से क्या कर दिया, हर एक क्वार्टर में डाल दिया। तो क्या करोगे, उसमें लेस कर दोगे, क्या लिखोगे, जो हमने गेन किया है गेन ऑन इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट पे जो गेन है वो आप क्या कर रहे हो, नेगेटिव करके 50,000 माइनस कर रहे हो, बिकॉज इट रिलेट्स टू क्वार्टर 1। तो हमारे चारों एडजस्टमेंट हो गए। हमारा करेक्ट प्रॉफिट एज पर AS 25 कितना होगा, हमारा करेक्ट प्रॉफिट कितना होगा, 6 और 3 9 1 10 10 60 माइनस 50, 10,10,000 विल बी माई करेक्ट प्रॉफिट एज पर AS 25, राइट। तो फर्स्ट टाइप ऑफ एग्जाम्पल ऐसा होगा, और यहाँ पे ये एडजस्टमेंट कुछ चेंज होते रहेंगे, तो ये एडजस्टमेंट आपको मैक्सिमम कर लेने। तो एक और सवाल हम कर लेते हैं, सो दैट आपको मैक्सिमम जो कवरेज हो सकता है वो मैं करवा दूँ। इसके अलावा भी कुछ सम्स हो सकते हैं, वो आपको देख लेने, प्रीवियस एग्जाम्स में आपको पूछे गए हैं। तो करते हैं सवाल नंबर। ABC लिमिटेड रिपोर्ट्स अ नेट प्रॉफिट ऑफ ₹8 लाख फॉर द थर्ड क्वार्टर एंडिंग ऑन 31 December 2017 आफ्टर टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द फॉलोइंग। तो भाई क्वार्टर 3 जो था हमारा 31/12/2017 को खत्म हो रहा है, उसमें आपने नेट प्रॉफिट कितना रिकग्नाइज किया, 8 लाख का, ठीक है, रुपीज़ इन लैक्स लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे। फिर क्या बोल रहे हैं, आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। डिविडेंड इनकम 4 लाख रिसीव्ड ड्यूरिंग द क्वार्टर हैज़ बीन रिकग्नाइज टू द एक्सटेंट ऑफ 1 लाख ओनली। तो भाई सेम एडजस्टमेंट पिछले सवाल जैसा, टोटल 4 लाख का डिविडेंड रिसीव हुआ है, बट आपने सिर्फ 1 लाख ही रिकग्नाइज किया, तो भाई 3 लाख और रिकग्नाइज कर दो। तो भाई क्या लिख देंगे, डिविडेंड रिसीव कितना, 3 लाख, क्यों, क्योंकि 1 लाख तो आप ऑलरेडी कर चुके हो। सेकेंड एडजस्टमेंट, 50% ऑफ सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसिस ऑफ ₹10 लाख। तो भाई जो आपका सेल्स प्रमोशन है 10 लाख रुपए का, उसमें से 50% इंकर्ड इन द थर्ड क्वार्टर, तो हमारे थर्ड क्वार्टर में इंकर किया है, हैज़ बीन डेफर्ड टू द फोर्थ क्वार्टर एज द सेल्स इन लास्ट क्वार्टर इज हाई। तो भाई टोटल 10 लाख का एक्सपेंस था, उसमें से 50% आपने नेक्स्ट क्वार्टर में डेफर कर दिया। तो भाई ऐसा नहीं होता है, आपको जिस क्वार्टर में खर्चा कर रहे हो उसी में डालना होता है। तो आपने 5 लाख रुपए, मतलब 10 लाख का 50% 5 लाख नेक्स्ट क्वार्टर में डाल दिया, और आपको डालना था क्वार्टर नंबर 3 में। तो भाई क्या करो, अभी डाल दो, माइनस क्या लिख देंगे, प्रमोशन एक्सपेंस कितना, 5 लाख माइनस हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वार्टर एडजस्टमेंट 3, क्यूमुलेटिव इफेक्ट ऑफ लॉस रिजल्टिंग फ्रॉम चेंज इन मेथड ऑफ इन्वेंट्री वॉज रिकग्नाइज इन द थर्ड क्वार्टर अमाउंटिंग टू 4 लाख। तो भाई इस क्वार्टर में हमने 4 लाख माइनस किया है, लॉस है इसलिए। आउट ऑफ दिस लॉस 1 लाख रिलेट्स टू प्रीवियस क्वार्टर, तो भाई 1 लाख तो पिछले क्वार्टर्स का था, तो क्या करो, एड बैक कर दो। तो भाई लॉस हमने ज़्यादा डाल दिया है ना, लॉस ऑन चेंज इन इन्वेंट्री वैल्यूएशन मेथड, क्या करेंगे, 1 लाख रुपए हम लोग ऐड कर देंगे। फोर्थ, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट इन थर्ड क्वार्टर, सॉरी सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट इन फर्स्ट क्वार्टर रिजल्टेड इनटू अ गेन ऑफ 20 लाख। तो भाई हमारे फर्स्ट क्वार्टर में 20 लाख का गेन हुआ था, उसको हमने अपोर्शन कर दिया इक्वली टू ऑल क्वार्टर, हर एक क्वार्टर में हमने 5-5 लाख रुपए ऐड कर दिया। तो हमारे क्वार्टर नंबर 3 के अंदर 5 लाख रुपए आया होगा, बट जो इस क्वार्टर का नहीं है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, माइनस कर देना पड़ेगा। क्या लिख देंगे यहाँ पे, गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, क्योंकि हमारे क्वार्टर का नहीं है, तो 5 लाख रुपए ऐड बैक कर देंगे। टोटल हमारा आंसर क्या आएगा, तो 8 और 3 11 और 1 12 में से 10 गए, तो 2 लाख का मेरा करेक्ट प्रॉफिट आएगा एज पर AS 25, राइट। तो इस तरीके के एग्जाम्पल आपको पूछे जा सकते हैं, तो वो आपको मैक्सिमम प्रिपेयर कर लेने हैं। तो 2 तरह के एग्जाम्पल आपको पूछे जा सकते हैं AS 25 में। फर्स्ट इज अबाउट इफेक्टिव टैक्स रेट एंड सेकेंड इज अबाउट फाइंडिंग आउट करंट प्रॉफिट, राइट। चलो ऑल द बेस्ट, इस तरीके से आप प्रिपेयर करोगे तो आपका 100% रिजल्ट आएगा।